दोस्तों नमस्कार। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो आरोप लगा और आरोप के बाद उनके खिलाफ सजा हुई, पहले लोअर कोर्ट ने दी, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बहाल रखा। इसके जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ताजा फैसला आया है, उसके बाद ये मामला उन्नाव बलात्कार कांड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर दो तरफा चर्चा हो रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी नहीं है, दूसरी तरफ जो पीड़िता हैं और पीड़िता के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है। अब बड़े में सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई अब कोर्ट की बजाय सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। करीब 8 साल गुजर गया और 8 साल बाद हाई कोर्ट ने उस सजा को निलंबित कर दिया, टेक्निकल आधार पर कि विधायक लोक सेवक होता है या नहीं होता है। सजा तो निलंबित कर दी गई। सजा निलंबन के बाद सोशल मीडिया पर यह मसला बहुत तेजी से उठा। उन्नाव बलात्कार कांड जो खूब चर्चा में रहा, ट्रेंडिंग में रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर टेलीविजन मीडिया ने भी इस मसले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को जाना पड़ा। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई, बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में खुद सीजीआई बैठे बेंच में और फैसला आया कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे स्थगित कर दिया। जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला स्थगित हुआ उसी दिन शाम को जो कुलदीप सेंगर की 2 बेटियां हैं वो सामने आती हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट लेकर के। एक जो बेटी है जो एडवोकेट है वो कई इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में कहती है कि अगर उसके पिता दोषी हैं तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट ने अनायास सजा दी, क्या सीबीआई ने अनायास चार्जशीट फाइल करी। बहरहाल ये सब मसला तो एक अलग है, लेकिन अब इसकी चर्चा आदेश जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के क्यों हो रही है दूसरी मीडिया पर। 2 पक्ष सामने आ गए हैं। एक पक्ष कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों का है, उसके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। दूसरा पक्ष जो बलात्कार पीड़ित लड़की है उसका है। इसी 11 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों ने दिल्ली में एक क्षत्रिय सम्मेलन बुलाया है और कुलदीप सिंह बेटी ने कहा कि उसे क्षत्रियों का सहयोग चाहिए। तो दूसरी तरफ जो बलात्कार पीड़िता है उसने भी एक फेसबुक पोस्ट लिखा, वीडियो जारी किया और कहा कि मैं भी क्षत्रिय की बेटी हूं। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी हैं, मर्डरर हैं। दुनिया भर के आरोप जो है वो जो लड़की होती है, बलात्कार पीड़िता होती है, वो कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाती है और लड़की कहती है कि अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। मैं भी क्षत्रिय हूं, वो भी क्षत्रिय हैं, लेकिन वो लोग अपराधी हैं। बलात्कार पीड़िता का ऐसा कहना है। इसके बाद से जिस दिन यह फैसला आता है उसके बाद से सोशल मीडिया पर दर्जनों इंटरव्यू कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का है, जिसमें वो तरह तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो सजा हुई है ये सोशल मीडिया के दबाव में हुई है, मीडिया के दबाव में हुई है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जो सोशल मीडिया है और जो मीडिया है उसके दबाव में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना बलात्कार के मामले में। क्या सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को मीडिया के दबाव में चार्जशीट दाखिल करी उनके खिलाफ। हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर इस मसले में बेल दी और सजा को निलंबित किया। इस आधार पर नहीं किया कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले की अलग से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फिर डेट लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में यह मसला फिर जाएगा। लेकिन अब जो सुनवाई होगी वो इस पर होगी कि लोक सेवक की कैटेगरी में एमएलए एमपी आते हैं या नहीं आती हैं। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटियां हैं वो दोनों बेटियां सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने समर्थन जुटा रही हैं
क्या इसका असर भी कोर्ट पर होगा? क्या कोर्ट अपना फैसला बदल देगा जैसा कहा जा रहा है? क्या कोर्ट ने पहले बलात्कार पीड़िता के फेवर में जो फैसला दिया था, उसे जो न्याय दिया था, वो सोशल मीडिया के जरिए दिया था, सोशल मीडिया पर दबाव की वजह से दिया था? और अब अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी के समर्थन में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो क्या कोर्ट अपना फैसला बदल देगा? क्या उनको बलात्कार के मामले से बरी कर देगा? क्या उनको सजा से मुक्ति मिल जाएगी? ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो कोर्ट के सामने भी हैं, क्योंकि कोर्ट अगर सोशल मीडिया के दबाव में सजा दे रहा है तो भी चिंता की बात है। कोर्ट अगर चाहे उनके फेवर में दे, उन्नाव की जो बेटी है जिसके साथ रेप हुआ है उसके फेवर में दे, या फिर कुलदीप सेंगर की बेटियों के पक्ष में दे, दोनों में अगर सोशल मीडिया के दबाव में बिना फैक्ट के सजा हो रही है तो बेहद चिंता की बात है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों को यही बात क्यों लगती है कि उनके पिता को जो सजा हुई है वो सोशल मीडिया के दबाव में हुई है, और इसी वजह से वह लगातार सोशल मीडिया को अब हथियार बनाने की प्रयास में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में 11 तारीख को एक क्षत्रिय सम्मेलन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में ही केवल बात होगी। क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है? आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।